हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। आज मैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को देने जा रहा हूं। एमपीएस 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसके पूर्व के एग्जामिनेशन में बहुत क्वेश्चन आए हैं और लड़के इसका बहुत फ़ायदा भी उठाए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए दिसंबर माह का भी क्वेश्चन देना चाहिए। तो चलिए आज मैं आप लोगों को एमपीएस 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। थोड़ी सी चीज़ मैं प्रत्येक परीक्षा के पहले जरूर बताता हूं, इसलिए कि आप लोगों को ये चीज़ जानना चाहिए। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो क्या क्या चीज़ आपको जानना है? तो सबसे पहले आपको जानना है कि एमपीएस 1 में पढ़ना क्या है। तो एमपीएस 1 में पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत। एमपीएस 1 में क्या पढ़ना है? राजनीतिक सिद्धांत। उसके बाद आपको मैं बता दूं जो समय होगा, एग्जामिनेशन का जो समय होगा वो 3 घंटा का होगा। समय कितना होगा? 3 घंटा का होगा। चूंकि ये 8 क्रेडिट का है। एमपीएस 1 जो है ये 8 क्रेडिट का है। मैं आपको बता दूं कि आपको टोटल फर्स्ट ईयर में 32 क्रेडिट पढ़ना है और सेकेंड ईयर में 32 क्रेडिट पढ़ना है। टोटल मिलाकर 64 क्रेडिट आपको पढ़ना है। तो एक चीज और मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर में आपको 4 पेपर पढ़ना है। तो 4 पेपर कौन कौन पढ़ना है? एमपीएस 1 पढ़ना है, एमपीएस 2 पढ़ना है, एमपीएस 3 पढ़ना है और एमपीएस 4 पढ़ना है। तो ये 32 क्रेडिट है। तो देखेंगे कि 8-8 क्रेडिट का 8 को जब 4 से गुना करेंगे तो 32 हो जाता है। कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। और जितने भी 8 क्रेडिट के जो पेपर होंगे उसका एग्जामिनेशन का समय जो होगा वो 3 घंटा का होगा और वो मार्क्स जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा। कितना का होगा? 100 मार्क्स का होगा। और इसमें पासिंग कितना है? तो पासिंग इसमें 40 नंबर आपको लाना ही लाना है 100 में। अगर आप 40 नहीं लाएंगे, 39 लाएंगे तो नॉट कंप्लीट हो जाएगा और 40 लाएंगे तो रिजल्ट आपका कंप्लीट होगा। अब प्रश्नों की संख्या 5 होगी। प्रश्न कितना होगा? 5 होगा। लेकिन यहां ग्रुप होगा, 2 ग्रुप होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए से 2 या 3 प्रश्न बनाइए और ग्रुप बी से अर्थात ग्रुप 2 से 3 या 2 प्रश्न बनाइए। टोटल प्रश्नों की संख्या 5 आपको बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रुप ए में जो 5 क्वेश्चन होता है उसी को बना देते हैं। एग्जामिनर क्या करता है कि 3 क्वेश्चन एग्जामिन करता है और बाकी को काट देता है। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको दोनों ग्रुप को टच करना है। आप देखेंगे कि रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब आप लोग कॉपी पेन निकालिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? पहला जो प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। या क्वेश्चन को घुमा देगा। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के महत्व की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के महत्व की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, न्याय की रॉल्सियन अवधारणा की मुख्य आलोचनाओं की समीक्षा कीजिए। न्याय की रॉल्सियन अवधारणा की कुछ आलोचनाओं की समीक्षा कीजिए। या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देगा कि जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के प्रमुख आधार तत्वों की चर्चा कीजिए। जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के प्रमुख आधार तत्वों की चर्चा कीजिए। मैं आपको बता दूं कि जॉन रॉल्स और एंटोनियो ग्रैम्सी ये 2 टॉपिक है। ये दोनों टॉपिक में एक प्रश्न जरूर आता है और कभी कभी देखिएगा कि दोनों प्रश्न आता है। इसलिए जॉन रॉल्स और एंटोनियो ग्रैम्सी को जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नागरिकता की प्रकृति पर एक निबंध लिखिए। नागरिकता की प्रकृति पर एक निबंध
लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नागरिक समाज की अवधारणा का वर्णन कीजिए। नागरिक समाज की अवधारणा का वर्णन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है 5वां, प्राधिकार की अवधारणा के विकास की यात्रा को रेखांकित कीजिए। प्राधिकार मतलब अथॉरिटी, प्राधिकार की अवधारणा के विकास की यात्रा को रेखांकित कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की न्याय संगतता या कल्याणकारी राज्य का औचित्य का उल्लेख करें। फिर मैं प्रश्न को दोहराता हूं कि कल्याणकारी राज्य की न्याय संगतता या कल्याणकारी राज्य का औचित्य का उल्लेख करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित आएगा। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अधिशेष अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा का वर्णन कीजिए। अधिशेष अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू का वर्णन कीजिए। यह मार्क्स का थ्योरी है। मैं एक बात बता दूं कि कार्ल मार्क्स आपको चारों पेपर में पढ़ना है, MPS 1, MPS 2, MPS 3, MPS 4, चारों पेपर में कार्ल मार्क्स पढ़ना है और कार्ल मार्क्स से प्रश्न जरूर रहता है, इसलिए आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। कार्ल मार्क्स का सरप्लस वैल्यू मतलब अतिरेक मूल्य का सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, एंटोनियो ग्रैम्शी, मैंने कहा था कि एंटोनियो ग्रैम्शी एंड जॉन रॉल्स, दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो ग्रैम्शी की ऐतिहासिक गुट की अवधारणा का वर्णन कीजिए। एंटोनियो ग्रैम्शी की ऐतिहासिक गुट की अवधारणा का वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, कट्टरतावादिता की आधारभूत विशेषताएं बताइए। कट्टरतावादिता की आधारभूत विशेषताएं बताएं। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, उपनिवेश विरोधी राष्ट्रवाद से आप क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं, विवेचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुसंस्कृतिवाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुसंस्कृतिवाद की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। बहुसंस्कृतिवाद का आलोचनात्मक वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुसंस्कृतिवाद से प्रश्न जरूर आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को इस तरह से भी घुमा सकता है कि बहुसंस्कृतिवाद के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। बहुसंस्कृतिवाद के प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पितृवाद पर महिलावादी सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पितृवाद पर महिलावादी सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आस्तिक बनाम शांतिवाद से आपका क्या तात्पर्य है। आस्तिक बनाम शांतिवाद से आपका क्या तात्पर्य है, वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूमंडलीकरण और पहचान संबंधी राजनीति से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण और पहचान संबंधी राजनीति से आप क्या समझते हैं, विवेचना करें। एंड लास्ट जो प्रश्न है, संघ के सिद्धांत में नए आयाम के बारे में बताएं। संघ के सिद्धांत में नए आयाम के बारे में बताएं। वर्तमान समय में इसकी महत्ता का वर्णन करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि संघ के सिद्धांत में नए आयाम के बारे में बताएं, वर्तमान समय में इसकी महत्ता का वर्णन करें। यह मैं आपको 14-15 प्रश्न दिया हूं और विश्वास मानिए कि प्रश्न इससे जरूर आएंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि मेरे YouTube चैनल पर इसका सारा उत्तर उपलब्ध है। आप वहां जाइए और सारे लिटरेचर को आप एकदम कहानी के जैसा सुन लीजिए और आप विश्वास मानिए कि आपका रिजल्ट
80 प्लस होगा। अभी मैंने जितने भी स्टूडेंट, जून वाले स्टूडेंट को गाइड किया, सारे का नंबर विश्वास मानिए 70 प्लस आया है, 80 प्लस आया है। हाईएस्ट मेरा जो गया है 83% गया है। बहुत सारे स्टूडेंट बधाई भी दे रहे हैं, इसलिए आप लोग इसका लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।